हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे, एक नज़र डालेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अभी हाल ही में जो पदक पुरस्कार जो मिले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसी के साथ में जो अलग से जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न का। एक नंबर पे जो आता है सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न का पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिकता का जो पुरस्कार होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर मिलता है पद्म विभूषण, बाद में होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। इस प्रकार से ये चार प्रकार के क्या होते हैं, पुरस्कार होते हैं। सबसे पहला पुरस्कार उच्च स्तर का जो होता है, सब सर्वोच्च स्तर का, वो होता है भारत रत्न। उसके बाद में सेकंड नंबर पर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। ये क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो कि भारत में दिए जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में पद्म पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। इनकी घोषणा पहले हो चुकी थी लेकिन अभी इनको वितरित किया गया है। तो इसके बारे में हम एक जनरल सी बात देख लेते हैं। पद्म जो पुरस्कार है, इस पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत है वो अपनी हुई है 1954 में हुई। कब हुई? 1954, 1954 में ये हुई। और हर जो गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी होता है। 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इनकी जो लिस्ट है वो आउट की जाती है कि किन किन को क्या ये जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार ये किन किन को मिलेंगे। तो ये हो गई बात की शुरुआत कब हुई, 1954 में, और गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। अब इसमें एक विशेष पॉइंट जो है, हर साल इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है लेकिन ये जो है 1978, 79, 93 और 97 इनमें पुरस्कारों की जो घोषणा है वो नहीं की गई। ठीक है, 1978, 1979, 1993 और 1997 इन 4 सालों में, 4 जो साल थे, इन चारों ईयर्स में जो है पद्म पुरस्कार की जो घोषणा है वो नहीं की गई थी। अब एक नजर डालते हैं 2021 के पद्म पुरस्कार पर। वर्ष 2021 में पद्म जो पुरस्कार मिले हैं वो कितने मिले हैं, किन किन को मिले हैं, वो सारी चर्चा में करेंगे। तो जो 2021 में मिले हैं उसमें 119 पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से 29 जो है वो महिलाओं को इस बार क्या है पुरस्कार मिले हैं, पद्म पुरस्कार। और 10 विदेशी कह सकते हो या भारतीय मूल, विदेशी या इनके साथ में विदेशियों को भी दिया गया, इनके साथ में भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उनको भी 10 को पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ में इस बार एक ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको भी 1 को पुरस्कार दिया गया है। और 16 पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया गया है जो मरणोपरांत जिनको दिया गया है। 16 ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद में क्या है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है 7 लोगों को। किन किन को दिया गया है वो आगे देखेंगे। पद्म भूषण जो है वो दिया गया है 10 लोगों को। किन को? 10 व्यक्तियों को, 10 को ये दिया गया है। और पद्मश्री है वो 102 को दिया गया है। यानी कुल मिलाकर कितने हो गए आपके 119 पद्म पुरस्कार हो गए। ये पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत है और किस ईयर में जो है घोषणा नहीं की गई ये याद रखने वाले हैं। सर्वोच्च नागरिकता का क्रम ये रहेगा पुरस्कारों का, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 119 पद्म पुरस्कार दिए गए 2021 में। पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 10 हैं और पद्मश्री 102 हैं। 29 महिलाएं, 10 विदेशी या भारतीय मूल के और 1 ट्रांसजेंडर और 16 मरणोपरांत लोगों को दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि 2021 में पद्म विभूषण जो है वो किन किन को दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला पुरस्कार किसको दिया गया पद्म विभूषण का। सबसे पहले शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है? जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उनको पद्म विभूषण दिया गया है। जो किसके कारण दिया है? इसमें भारत और जापान के जो रिश्ते हैं उस समय वो प्रगति पर थे।
उनमें खूब आगे इनमें घनिष्ठता आई रिश्तों में, तो इस कारण इनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। बात करते हैं SP बालू सुब्रमण्यम, इनका नाम है SP बालू सुब्रमण्यम, और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये गायन के क्षेत्र में इनकी एक विशेष छवि थी, तो इसमें गायन के क्षेत्र में SP बाला सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण दिया गया है। थर्ड है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े। क्या? डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है, और इससे पहले 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। फिर नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये प्रवासी भारतीय हैं और भौतिक वैज्ञानिक हैं। कौन से हैं? भौतिक वैज्ञानिक, यानी साइंस के क्षेत्र में इनका, विज्ञान के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। ये क्या? प्रवासी भारतीय हैं और मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया है। फिर है मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, और ये एक शांति के कार्यकर्ता के रूप में हैं। तो ये पद्म विभूषण 5 हो गए। पद्म विभूषण 6 है BB लाल। क्या? BB लाल इनका नाम है। पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है पूर्व महानिदेशक हैं। तो इन 5 को क्या है, पद्म विभूषण दिया गया, 6 को। फिर ये 7वां है सुदर्शन साहू। कौन है? सुदर्शन साहू, और ये कौन है? मूर्तिकार हैं। तो आपके कितने हो गए? 3 और 4 7। ये वे लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनमें कुछ मरणोपरांत भी दिए गए हैं, तो उनके घर वाले जो भी हैं उनको ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न के बाद में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है सर्वोच्च नागरिकता का, वो कौन सा? अपना पद्म विभूषण है, जो इनको दिया गया शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, SP बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, BBL ये पुरातत्व विभाग से संबंधित है, सुदर्शन साहू, ये जो है मूर्तिकार है। इनके बाद में बात करते हैं 2021 में पद्म भूषण। वो था पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण। सबसे पहला पुरस्कार दिया गया कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, और इनको क्या है, गायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध किससे है? केरल से है। फिर है तरलोचन सिंह। कौन? तरलोचन सिंह राजनेता है हरियाणा के, इनको ये पद्म भूषण दिया गया है। थर्ड है चंद्रशेखर कंबार, ये साहित्य के क्षेत्र में ये कवि हैं और कर्नाटक से इनका संबंध है। नेक्स्ट है इसमें सुमित्रा महाजन, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको ये क्या गया, जो पद्म भूषण है वो दिया गया है। ये MP से संबंधित है, संबंधित इनका मध्य प्रदेश से है। सुमित्रा महाजन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, ये आ सकता है क्वेश्चन की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे ये, इसलिए इनको वो दिया गया है पुरस्कार पद्म भूषण का। फिर नृपेंद्र मिश्रा, ये पूर्व सचिव है भारत सरकार के, इनको UP से इनका संबंध है, इनको भी क्या दिया गया, पद्म भूषण दिया गया है। फिर है रामविलास पासवान, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ये बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। फिर है केशु भाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, ये गुजरात के पूर्व CM हैं। कल्बे सादिक, इनको भी मरणोपरांत दिया गया और ये अध्यात्म के क्षेत्र में है और UP से इनका संबंध है। फिर थर्ड है तरुण गोगोई, ये मरणोपरांत इनको भी मरने के बाद में दिया गया है, पूर्व CM है असम के। और लास्ट है रजनीकांत देवीदास श्राफ, ये व्यापार और उद्योगपति है और इनका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। तो ये कुछ थे जिनको पद्म विभूषण मिला और जिनको पद्म भूषण मिला। अब 102 जो रह चुके हैं पद्मश्री, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आपको सभी जो है वो बोर्ड पे बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।